हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम प्रिया शर्मा है और जैसा कि मैं रोज़ एक नई कहानी के साथ आपसे मिलने आती हूँ, आज फिर मैं एक नई कहानी लेके आपके साथ मिलने आई हूँ, शेयर करने आई हूँ। तो दोस्तों, मेरी कहानी को आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। जैसे कि आप लोग हमेशा मेरी कहानी को बहुत सारा प्यार दिए, उसी तरह से। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन्स को प्रेस कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, व्यू कीजिएगा और लास्ट में मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी कहानी आपको कैसी लगी। मुझे इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों, मैं अपनी कहानी शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता है, उसके कर्म ही अच्छे और बुरे होते हैं और उसके कर्म के आधार पे ही हम उसे जज करते हैं। कोई इंसान अगर गलत होता है, मतलब करता है, तो हम उसे गलत मान लेते हैं। कोई इंसान अगर अच्छा करता है तो हम उसे अच्छा मानते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी एक चित्रकार और एक कैदी की है। एक चित्रकार था जो बहुत अच्छी मूर्तियाँ बनाता था। उसकी पेंटिंग हर किसी को पसंद आती थी। उसके पेंटिंग के चर्चे दूर दूर के गाँव में, शहरों में थे। लोग उसको जानते थे और उसकी चित्रकारिता को बहुत सराहते भी थे। वो चित्रकार जहाँ रहता था उसके बगल में एक मंदिर था जहाँ वो रोज़ जाया करता था। वहाँ उसे बहुत सारे लोग मिलते थे जो उससे बातें करते थे, उसके पेंटिंग की सराहना करते थे। वो चित्रकार रोज़ मंदिर जाता था। एक दिन वहाँ पे बैठे एक व्यक्ति ने उससे कहा कि आप इतनी अच्छी चित्रकारिता करते हैं तो क्यों ना यहाँ पे भगवान के मंदिर के लिए भी एक पेंटिंग हम बनाएं, जिसमें कि कृष्ण भगवान का बाल अवतार हो और कंस का मतलब कि पेंटिंग आप दोनों बनाइए। चित्रकार बोला ठीक है, लेकिन चित्रकार बोला कि मेरी एक शर्त है कि हम, आपको जैसा पता है कि हम किसी भी इंसान को देख के ही उसका चित्र बनाते हैं, तो आप मुझे बहुत सुंदर सा एक छोटा सा प्यारा सा बालक का फ़ोटो कहीं से भी ला के दीजिए, फिर हम उसके हिसाब से पेंटिंग बनाएंगे। सब लोग अपना अपना तलाश शुरू कर दिए। सब लोग ढूंढने लगे, जिसकी जहाँ तक पहुँच थी सब ढूंढने लगे कि कहाँ से एक सुंदर सा कृष्ण का सुंदर सा प्यारा सा बाल रूप का फ़ोटो हमें मिले ताकि ये चित्रकार को दे सके। सब लोग ढूंढते रहे, कुछ दिन बीत गए। कुछ दिनों के बाद एक व्यक्ति चित्रकार के पास एक बहुत सुंदर प्यारा सा छोटे बच्चे का फ़ोटो लेके आया। चित्रकार उसको देखा और देख के मुग्ध हो गया। इतना सुंदर फ़ोटो कि वो देखा और देखते ही रह गया। और वो चित्रकार उस फ़ोटो को बोला, हाँ ये फ़ोटो सही है और हम इस फ़ोटो की पेंटिंग बनाएंगे, ये भगवान के बाल रूप के लिए सही है। वो चित्रकार भगवान का बाल रूप तैयार करने के लिए लग गया और वो पेंटिंग बना लिया। पेंटिंग बहुत अच्छी बनी। जो देखता उसकी सराहना करता था, जो देखता उस पेंटिंग को देखते ही रह जाता था, क्योंकि पेंटिंग थी ही इतनी अट्रैक्टिव। अब रही बात कंस की फ़ोटो की, तो चित्रकार बोला कि अब मुझे कुछ वैसे क्रूर टाइप चेहरे वाले लोग चाहिए जिनको देख के ये लगे कि नहीं, ये सच में कंस की छवि से इनकी छवि मिलती है। कंस के फ़ोटो मतलब जो कंस जैसा दिखता था क्रूर, वैसे इंसान की तलाश है मुझे। बहुत दिन तक उसकी तलाश यूं ही चलती रही। लोग भी जगह जगह उस क्रूर टाइप चेहरे वाले लोग को ढूंढते रहे। सब चित्रकार के पास आते, दिखाते। चित्रकार बोलता नहीं, ये इंसान कंस के जैसा क्रूर नहीं है, मुझे इससे भी ज़्यादा भयंकर क्रूर चेहरे की तलाश है जो देखने में ही बहुत खतरनाक हो। उसी मंदिर में एक जेलर साहब भी आते थे, रोज़ भगवान के दर्शन करने आते थे उस राधे कृष्ण मंदिर में। एक दिन जेलर साहब उस चित्रकार से बोले कि ऐसा है कि आप इतना दिनों से तलाश कर रहे हैं, अभी तक आपको वो व्यक्ति नहीं मिला, तो आप मेरे साथ एक दिन मेरे जेल में चलिए। वहाँ बहुत खूंखार लोग रहते हैं, हो सकता है वहाँ आपको कोई कंस के जैसा चेहरा वाला मिल जाए। चित्रकार बोला ठीक है। चित्रकार उनके साथ एक दिन जेल में घूमने गया और भी कुछ लोग उसके साथ गए। वहाँ एक कैदी था जिसको देख के चित्रकार बोला कि हाँ, ये इंसान कंस के जैसा, मतलब इसका चेहरा
मतलब मैच कर रहा है। ये इस इंसान की फ़ोटो कंस जैसी बनाई जा सकती है, ये बहुत ही क्रूर है। और चित्रकार आया और वहाँ से देख के उसकी फ़ोटो बनाई, उसकी भी फ़ोटो बन के तैयार हो गई। सब लोग बहुत सराहना किए। ये बात फैलते फैलते उस कैदी के पास गई जिसकी फ़ोटो मतलब कंस की फ़ोटो के जगह पे बनी थी। वो कैदी बोला कि मेरी भी एक इच्छा है कि मैं उस फ़ोटो को जाके देखूं जो मुझे कंस के जैसा मतलब दर्शाया गया है। कैदी गया, जेलर साहब उसको लेके गए मंदिर में। कैदी गया, कैदी वहाँ जाने के बाद वो छोटे से बच्चे के फ़ोटो को देख के फूट फूट के रोने लगा। सब लोग को कुछ समझ में नहीं आया कि इतने छोटे से प्यारे से बच्चे के फ़ोटो को देख के ये रोने क्यों लगा। इतना प्यारा सा फ़ोटो है कि जो देखता है वो देखते ही रह जाता है, और ये कैदी देख के रोने लगा। सब लोग उससे पूछने लगा, बताओ भाई क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। वो कैदी अपने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया, बोला ये जो छोटा सा बच्चा है जिसकी फ़ोटो की आप इतनी सराहना कर रहे हैं, जिसकी तुलना आप कृष्ण के बाल रूप से कर रहे हैं, ये छोटा सा बच्चा भी मैं ही हूँ। ये मेरी बचपन की तस्वीर है। और आज इतना कुछ बदल गया कि आज मेरी तुलना आप कंस के साथ कर रहे हैं क्योंकि मैं इतना ज़्यादा क्रूर हो गया। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि मेरी कहानी क्या कहना चाहती है कि इंसान कभी सही और गलत नहीं होता है, कभी अच्छा बुरा नहीं होता है। उसके कर्म को देख के, उसके काम को देख के ही हम उसे जज करते हैं। राधे राधे दोस्तों।